हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है परागण। आपके पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है स्वपरागण और परपरागण किसे कहते हैं। साथ ही साथ में ये जो दल होता है, दल क्या होता है, पुष्प का एक भाग होता है, उसकी क्या भूमिका है परागण के अंदर। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया जाता है, तो इस चीज को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो, इससे पहले मैंने एक क्लास और बनाई थी, वो क्लास में क्या हुआ, पूरी क्लास मैंने बना दी, पढ़ा दी, लेकिन बाद में पता चला मेमोरी फुल हो गई, तो वो क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हुई। लेकिन कोई बात नहीं, एक और नई क्लास में आपके लिए बना दे रहा हूं, ताकि आपको मतलब और नई क्लास बनाऊंगा तो आपको एक साथ में क्या कहते हैं, जो पिछली क्लास में गलतियां थी वो इस क्लास में नहीं होंगी, तो आपको और अच्छी तरह समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है परागण, क्या होता है उसको जानने से पहले हम लोग एक पुष्प का चित्र बनाते हैं। पुष्प का चित्र क्यों बनाते हैं, क्योंकि पुष्प का चित्र अगर नहीं बनाया तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक पुष्प का चित्र बना लेते हैं फटाफट से, ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने आपको पिछली क्लास में, यानी कि इससे पिछली क्लास जो मैंने करवाई थी, या उससे भी पिछली क्लास होगी शायद, उसमें मैंने आपको बताया था डिटेल में पुष्प के बारे में। वो नहीं देखी है तो वो देख लेना, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। तो अभी समझते हैं पुष्प के बारे में। तो देखो, ये हमारा बन गया पुष्प का चित्र, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें होती हैं। जो डंडी होती है पुष्प की, इसे पुष्प वृंत कहते हैं, सब जानते हैं, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा पुष्प का आसन। क्या होता है, पुष्पासन, इसे पुष्प का आसन तो बोले तो पुष्पासन कहते हैं इसे, ठीक है। इसके ऊपर एक होता है भाई दल, इसे क्या कहते हैं, भाई दल कहते हैं, आम भाषा में से कल्ली कहते हैं, क्योंकि जब पुष्प ऐसा होता है तो कली अवस्था में होता है, खुलता है तो कल्ली ऐसे हो जाती है, पुष्प अंदर से बाहर निकल आता है, ठीक है ना। तो इसे भाई दल कहते हैं। अगली चीज होती है जो पंखुड़ी होती है। अभी आप देखते होगे पुष्प के अंदर, सूरजमुखी के अंदर पीले रंग की, गुड़हल के अंदर लाल रंग की, कभी कभार पीले रंग की भी, गुलाब के अंदर गुलाबी रंग की पंखुड़ी। अरे वही पंखुड़ी जिसे देखकर आप गुलाब के फूल को तोड़ लेते हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं दल। उसे क्या कहते हैं, उसे दल कहते हैं। अब ये हो गए पुष्प के सहायक अंग। अब जो पुष्प के जनन अंग होते हैं वो कौन से होते हैं, अरे पढ़ेंगे परागण को क्या होता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा चीजों को समझ लो, थोड़ा डिटेल कर लो, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जो सबसे ऊपर का भाग होता है ये मादा जनन अंग है, बीच वाला, ठीक है। सबसे ऊपर का भाग होता है, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और जो बीच में भाग होता है इसे वर्तिका कहते हैं। इसका ज्यादा काम नहीं है तो लिखते नहीं है, ठीक है। इसको जो अंदर का भाग होता है इसे कहते हैं अंडाशय, ठीक है। अभी जो ये निकली हुई है, ये जो निकली हुई है इस प्रकार से, ठीक है ना, ये आपने गुड़हल में साफ साफ दिख जाती है, ठीक है, और पौधों में और जो पुष्प होते हैं उनमें नहीं दिखती। तो ये इसे कहते हैं इसे कहते हैं तंतु। इसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। जो लंबी सी डंडी जा रही है तंतु कहते हैं। और ये जो ऐसा गोला सा बन रहा है इसे कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश। इसके अंदर भरे होते हैं पराग कण। क्या भरे होते हैं, इसके अंदर पराग कण भरे होते हैं। आपको कि एक होती है, नहीं, ज्यादा भी हो सकती है। जैसे एक यहाँ पर है, एक ये परागकोश ये रहा, एक ये परागकोश ये रहा। इसके अंदर क्या भरे हैं, सबके अंदर क्या भरे हैं, सबके अंदर क्या भरे हैं, पराग कण भरे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है, इतना आपने समझ लिया। अब आप डेफिनेशन को पढ़ना चालू करो। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर, किनका किससे निकलकर, पराग कणों का। पराग कण कहाँ है, पराग कोश के अंदर है, तो पराग कोश से ही बाहर निकलेंगे। आप घर के अंदर हो तो घर से ही बाहर निकलोगे, तो यानी कि पराग कणों का पराग कोश से बाहर निकलकर, पराग कणों का पराग कोश से बाहर निकलकर, कहाँ जाना, निकलकर पहुंचना, कहाँ पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना। कहाँ पहुंचना, ये रहा वर्तिकाग्र भैया, यहां से निकले यहाँ पहुंच गए, यहां से निकले यहाँ पहुंच गए, यहां से निकले यहाँ पहुंच गए। यानी कि पराग कण जो है, जो पराग कोश के अंदर स्थित है, उनका पराग जो कोश है उससे निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब ये पराग कोश तक कैसे पहुंचेंगे, जो पराग कोश है, पराग कोश से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंचेंगे, कोई चीज चाहिए, कोई माध्यम चाहिए। आप घर से स्कूल जा रहे हो तो कैसे जाओ, या तो पैदल जाओगे, या फिर ऑटो से जाओगे, या बाइक से जाओगे, किससे जाओगे। तो ठीक उसी प्रकार से जो पराग कण है ये वर्तिकाग्र तक कैसे जाएंगी, तो इसकी क्रिया जो होती है वो आमतौर पर हवा, पानी या फिर कीटों के द्वारा होती है। या तो हवा ले जाएगी, आंधी चली, हवा आई, पराग कण उड़े और वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। कीट आए, पहले तो पराग कण पे, पराग कोश पे बैठे, वहां से पराग कण चुपके, उसके बाद कहां पहुंच गए, वो वर्तिकाग्र पर बैठ गए, तो वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। पानी आया, पानी की बूंद के जरिए पहुंच गए। तो यानी कि इस प्रकार से क्या होता है, इनका स्थानांतरण होता है। ये पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचे जाते हैं। कहां से निकलकर पहुंचते हैं, परागकोश से निकलकर पहुंचते हैं। तो यही होता है परागण। अब इसके अंदर जो दल होते हैं, आपने देखा होगा दल जो होते हैं, यानी कि गुलाब में गुलाबी रंग का, लाल रंग का, इस सब प्रकार के जो दल होते हैं, पंखुड़ी होती है, इसे देखकर आप फूल को तोड़ लेते हो। उनका क्या कार्य होता है, तो वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा हमेशा पुष्प
आकर्षित करते हैं, एक चटकीले रंग के होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि जो कीट पतंगे हैं वो पुष्प की ओर आकर्षित हो पाए, और अगर आकर्षित होंगे तो क्या होगा? परागण की क्रिया होगी। इसलिए जो आपने देखे होंगे पुष्प हमेशा खिले हुए बढ़िया रंग के होते हैं, यही इनका कारण है, ठीक है। और जो रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं तो हमेशा आप गौर करना सफेद रंग के होते हैं। क्यों होते हैं सफेद रंग के? क्योंकि रात में सफेद रंग अच्छी तरह से दिखाई दे सकता है, जिस कारण क्या होता है, कीट पतंगे आते हैं, परागण की क्रिया हो जाती है, ठीक है। तो इनका ये कार्य होता है। अगली चीज होती है परागण कितने प्रकार का होता है। क्या होता है परागण? बताओ। परागकोश का, परागकोश में से निकलकर पराग कणों का कहां पहुंचना? वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, ठीक है। अब ये परागण कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण और परपरागण को हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक पौधा बनाया। क्या बनाया? पौधा बनाया। पौधे में फूल खिलाया, पौधे में फूल खिलाया, एक और फूल खिला दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, नहीं दिक्कत है, ठीक है। एक और फूल खिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक और पौधा बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? बनाएंगे क्योंकि समझाना है, ठीक है। हमने एक और पौधा बनाया, इसमें हमने 2 फूल खिला दिए, ठीक है। फिर हमने उसके बराबर में एक और पौधा बनाया, इस पर भी 2 फूल खिला दिए, ठीक है, समझाने के लिए केवल, ठीक है, खिला दिए। अब देखो क्या होगा। ये मान लो पौधा आपका ए है, ये पौधा आपका बी है, ठीक है। और इनमें ये अलग है, ये अलग है, ए पौधा है, बी पौधा है, ठीक है। अब इस स्वपरागण क्या होता है? यानी कि जी ये पुष्प है, इसके अंदर परागकोश होगा, होगा, परागकण होंगे, होंगे, वर्तिकाग्र होगा, होगा, सब में होगा, सी बात है। तो यहाँ के जो परागकण निकले और इसी के वर्तिकाग्र में चले गए। कैसे गए मुझे नहीं पता, लेकिन चले गए। अभी इस वक्त इसके परागकण निकले, इसके इसमें चले गए, इसके परागकण निकले, इसके इसमें चले गए। यानी कि एक ही पौधे के पुष्प के अंदर क्या हो रही है? आपस में ही एक दूसरे के परागकण एक दूसरे के किस में जा रहे हैं? वर्तिकाग्र में जा रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे, ठीक है ना। अब ये परपरागण में क्या होगा? ये एक अलग पौधा है, ये एक अलग पौधा है, दोनों पौधे हैं गुड़ैल के, दोनों की जाति समान है, लेकिन पौधा अलग है। इस पौधे के निकले, इस पौधे में चली गई, क्या परागकण निकले, इस पौधे के वर्तिकाग्र पे चले गए। इस वाले फूल का निकला और इस वाले फूल पे चला गया। ये हो सकता है इस वाले फूल पे चला गया, ये, लेकिन पौधा चेंज हो गया। ये पौधा ए है, ये पौधा बी है। तो ए के जो परागकण थे वो पौधे बी पौधे के जो पुष्प था उसके वर्तिकाग्र में चले गए। तो इसे क्या कहेंगे? परपरागण कहेंगे। आया कुछ समझ में? देखो, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? स्वपरागण में एक ही पौधा है, एक गुड़हल का पौधा है, उसी के फूलों में आपस में क्या हो रहा है? परागण का पराग जो कण है उनका स्थानांतरण हो रहा है। लेकिन परपरागण में क्या हुआ? पौधा चेंज हो गया, दूसरे पौधे में क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। अब इसकी जो सटीक डेफिनेशन है स्वपरागण की और परपरागण की, आप कमेंट में लिख के बताओगे। क्यों बताओगे आप कमेंट में लिख के? क्योंकि अगर आप बताओगे तो आपको याद हो जाएगी, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। लिखने का प्रयास करो जितना भी लिख पाओ, क्योंकि लिखना जरूरी है, आपका बोलना जरूरी है। क्योंकि एक तरफ अगर मैं आपको समझा रहा हूं और आप वहां से कुछ रिस्पांस नहीं कर रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको स्वपरागण और परपरागण की डेफिनेशन क्या हो सकती है वो लिखने का प्रयास करना है, लिख के बताना है, ठीक है ना। नहीं लिख पा रहे तो ढूंढो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आपको इतना समझ में आ गया क्या होता है स्वपरागण और क्या होता है परपरागण, बिल्कुल बेसिक चीजों से, ठीक है ना। और साथ ही साथ में अगर आपने पेपर के अंदर स्वपरागण और परपरागण का इस प्रकार से चित्र बनाया तो अच्छी तरह से बनाया, मतलब और अच्छी तरह से बनाया, इतना अच्छा नहीं बनाया मैंने ये, लेकिन अच्छी तरह से बनाया तो आपको और अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है परागण, क्या होता है स्वपरागण और क्या होता है परपरागण और दल की क्या भूमिका होती है, ठीक है ना। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।